हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 10 फरवरी को होने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर समझाया जाएगा। यदि आप अच्छे तरीके से वीडियो को देख लेंगे शुरू से लास्ट तक, तो आपका डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है, जो इसके क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां प्रश्न है एक चतुर्भुज के तीन कोण बराबर क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 120 डिग्री। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्थ परिमाप S = A + B + C/2 होता है। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y²। तो यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज पर दिया गया है। सही जोड़ी बनाइए। एक साइड लिखना है खंड आ, दूसरे साइड खंड बा। पहला देखिए y = 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x अक्ष का समीकरण। नेक्स्ट है 2x + 1 2x + 3 की घात है, तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर F 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 5। चौथा है बहुपद 2x + 5 का शून्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। लास्ट है ax + by + c = 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 4 है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, यह हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x + y = 4 का हल है, यह हो जाएगा असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो यह हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए अगला प्रश्न अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सो फर्स्ट है इसका आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 πr³। सेकंड है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दो त्रिभुजों की दो भुजें और उनके बीच का कोण परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लंब। चौथा है यदि कोई बिंदु -, के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक योग में परस्पर संपूरक होता है। छठवां प्रश्न है यदि x = 2 हो तो 2x - y = 5 में y का मान होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अगला प्रश्न देखिए बच्चों छठवां यहाँ पे दिया गया हमारे सामने 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले 3/5 और 4/5 अलग से लिख लेना है। 4 परिमेय संख्याएं बोली गई तो एक बढ़ा देना है, 5/5 को आंसर में गुणा कर देना दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/15/25 और 20/25। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 के बाद 16, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः लिख देना 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। अगला प्रश्न देखिए सतमा है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखना है हर का परिमेयीकरण करने पर तो हर का साइन चेंज कर देना, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस चला हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देना दोनों आंसर में। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 + 7 49 से 7 का पेयर निकलेगा और 4 जो है एज इट इज 4 आ जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे 3, तो इसका आंसर आ जाएगा √7 + 2/3 आंसर। अगला प्रश्न देखिए 8वां है बहुपद px = 5x² - 3x - 2 में p(1) का मान होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना p(x) बराबर जो दिया है x = 1 रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 × 1 = 5 और 3 × 1 = 3
और माइनस का 2 एज इट इज, तो 5 माइनस 3 2 माइनस 5 हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0 आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है, बिंदु दिए गए हैं और इसको कार्तीय तल में निर्धारण करना। आप लोग इसका अथवा देख सकते हैं, बिंदु किस अक्ष पर स्थित है ये लिखना हमें। तो इसका अथवा का आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए 0,4 वाई अक्ष पर स्थित होगा, 2,-5 चौथे चतुर्थांश पर स्थित होगा, 7,0 एक्स अक्ष पर स्थित होगा और -3,-4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए 10वां यहाँ पे दिया गया है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। पहला है कोटि 2 है तथा भुज -3, दूसरा है कोटि -2 है तथा भुज कोटि 3 है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, पहले का हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे का भी हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 11 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले लिखना है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, 22 छक्का 132 और इसका गुणा करा देंगे 2 से, तो यहाँ पे जाएगा आंसर 262 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 12 है, आयत के कोई दो गुण लिखिए, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न है 13 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, RHS सर्वांग समता नियम लिखिए, एकदम सिंपल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसी को RHS सर्वसमता नियम कहते हैं। प्रश्न 14 देखिए, यहाँ पे हमें एंगल POS और एंगल QOS की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सबसे पहले रैखिक युग्म लगा देंगे, दोनों को प्लस करना, 7 5 12 एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, अर्थात एंगल POR 75 डिग्री, ROQ 105 डिग्री। हम कह सकते हैं एंगल POS बराबर 105 शीर्षाभिमुख कोण से और QOS बराबर 75 डिग्री, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 15 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y है। बोला गया नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है तो x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 0 आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न देखिए 17 है, a का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर दिया है 3 और y बराबर 4, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, x की जगह 3 रखना, y की जगह 4 रखेंगे, 3 चौक 12, 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 और बटे में 3 आ जाएगा, यह हो जाएगा 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 18 हमारे सामने दिया गया है, आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। अथवा एकदम सिंपल है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर इसका, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना है आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर और h बराबर 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल के फॉर्मूले में रख देंगे तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10 टोपी के लिए तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, इसके लिए हमें एक दंड आलेख बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दंड आलेख हमने बना रखा है पहले से, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 एकदम सिंपल है, छोटा सा है, गुणनखंड कीजिए 64 m की पावर 3 - 343 n की पावर 3। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए आप लोग, 64 जो है 4 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m - 7n 16m² + 28mn + 49n², इस वाले फॉर्मूले में आपको रख देना है। अगला प्रश्न 22 है, एकदम सिंपल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संबंधित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, एक वृत्त केंद्र जिसका केंद्र O है, AB इसकी जीवा है एंड इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आएगा एंगल OMA बराबर एंगल OMB = 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 23 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे जो दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, दो बराबर भुजाएं जो कि 12 सेंटीमीटर की हैं, तो a बराबर 12 मान लेना और b बराबर 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ से s निकालेंगे, a + b + c बटे 2, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो
दोनों को प्लस करके माइनस कर देना, तो 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आ जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे, सो लास्ट में निकल के आ जाएगा हमारे सामने 3 × 3 अंडर रूट 15, 3 × 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।